नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरा अरब वर्ल्ड इस समय ईरान से खौफ खाया हुआ है। दरअसल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ले दे के अगर कहा जाए तो सिर्फ एक पाकिस्तान के पास एटम बम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका का साथी है, तो इसलिए दुनिया को उससे ज़्यादा डर लगता नहीं है। लेकिन अरब वर्ल्ड में इजराइल के पास तो बम है, लेकिन ईरान के पास बम का होना उनके लिए खौफ का विषय हो गया है। खासतौर से जो गल्फ नेशंस हैं, जिसमें कुवैत, इराक, बहरीन, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, इनमें खौफ है इस टाइम कि ईरान को पावरफुल नहीं बनने देना है। ईरान अगर शक्तिशाली बन गया तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा, और ईरान अगर इस पूरे खित्ते का, पूरे एरिया का चौधरी बन गया तो हमारा क्या होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और मुझे लगता है कि इसने सारा का सारा जो गेम है वो बिगाड़ दिया। खासतौर से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर गेम सारा बिगड़ गया। अब अरब देशों को ये तो पता है कि इजराइल के पास एटम बम है, या इधर साउथ एशिया में पाकिस्तान के पास है, लेकिन बाकी सऊदी सबसे पावरफुल था, वो अमेरिका का गुलाम है। लेकिन ईरान जो कि शिया कंट्री है, और बाकी जो अरब देश हैं सुन्नी कंट्री है, तो शिया कंट्री के पास अगर बम आता है या वो ताकतवर हो जाता है तो इनकी हालत ख़राब होती है। हालत और ज़्यादा इसलिए भी ख़राब हो रही है कि उसको चीन का, रूस का समर्थन भी प्राप्त है। जब रशिया और चाइना दोनों मिलकर, इवन नॉर्थ कोरिया मिलकर ईरान के पास आ गए, तो इस खित्ते में अब इनको ये डर लगता है, अमेरिका को डर लगता है कि इस पूरे खित्ते का चौधरी तो इजराइल को बनवाना था, लेकिन अचानक से ईरान उस खित्ते का पूरा लॉर्ड बन गया इस टाइम। और ईरान ने अभी घोषणा भी कर दी है कि मैं अगले कुछ सालों के अंदर मेरे पास 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी। 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद 2,500 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, और अब वो पर डे के हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइलों को जोड़ रहा है, और ख़ास तौर से हाइपरसोनिक मिसाइलों को। वो भी इसलिए कि उसे ये पता लग गया कि इजराइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं सकता। अमेरिका के सिस्टम थार्ड वगैरह भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब उसके हाथ में कारू का खजाना लग गया। अब उससे अरब देश और डरने शुरू हो गए हैं। अमेरिका भी अब डरना शुरू हो गया कि भाई ईरान पावरफुल हो रहा है, और उसके पास एटम बम आ गया तो और पावरफुल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? इजराइल का, जो दादागिरी करना चाहता था, जो चौधरी बनना चाहता था इस पूरे खित्ते का, तो वो तो बन नहीं पाया अल्टीमेटली। तो एक किस्म से कहा जाए तो दुनिया में जितनी भी इस टाइम जो जंग चल रही हैं, उसमें से अगर कोई एक सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो बनकर इस टाइम निकला है, स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो जो निकला है, वो ईरान बन के निकला है। और आयतुल्ला खमनई, हालांकि उसकी रेटिंग काफ़ी कम हो रही थी, लेकिन वो एक बार फिर से उसकी रेटिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, और एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में बाहर आया है। और कल जब वो निकल के पब्लिक के सामने आए, तो जो उनको सपोर्ट मिला है इस मुहर्रम के महीने में, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट, और इसे देख के तो इजराइल और साथ में अमेरिका की भी एक किस्म से कहा जाए तो हालत ख़राब हो गई है कि भाई इतने सपोर्ट से हम ईरान को नहीं मार सकते, बड़ा मुश्किल है। तो ईरान हैज़ इमर्ज एज रियल हीरो, रियल स्ट्रॉन्ग, नया चौधरी बन के निकल के आया, और अरब देश इसीलिए उससे अब डर रहे हैं। शुक्रिया।